अब जिहादी भी बताया जा सकता है, मतलब हो सकता है उसका मानसिकता तो अब अंदर से कोई ये नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ वो मुस्लिम था, मुस्लिम मतलब अपना वो चालाकी कर रहा होगा अपने धर्म की लड़कियों को छोड़कर। और हिंदू धर्म की जो लड़कियां होती हैं ऐसे भी वो इमोशनल होती हैं। हाँ ये सही घटना है, और वो जो युवा थे उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, बहुत घिनौना काम किए हैं। मतलब एक मोमोज जैसा चीज लड़कियों को खिलाकर उसको फुसलाना, फिर उसको फ्री में खिलाना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा गलती है तो नमस्कार पेरेंट्स की दोस्तों, है। आज हम बात करेंगे रेहान अंसारी जो गया जिला का था और वो लड़कियां को मोमोज का झांसा में ला करके फिर पहले तो कम दामों में खिला करके फिर फ्री में खिला करके पहाड़ों पे गलत काम करवाता था उससे। तो आप एक बहन मेरे साथ ब्यूटी पांडे जुड़ी है, इनसे पूछेंगे इस मामले का क्या। तो छोटी हैं, अगर बच्चा को किसी चीज का जरूरत कम ही लगता है, अगर वही कहीं पूरा होता है तो वो मतलब कहीं ना कहीं झांसा में आ जाती है। लेकिन पेरेंट्स को अपने बच्चे को देखना चाहिए था कि हमारी बच्चियां कहाँ जाती हैं, कब जाती हैं, कितना समय देती हैं। अगर वो स्कूल का बहाना करके जा रही हो, ट्यूशन का बहाना करके जा रही हो, तो एक बार स्कूल ट्यूशन में भी जाकर छानबीन करनी चाहिए थी। और इसका सजा आज उनके माँ बाप के सामने आया है। आपको लगता नहीं है अभी जो लड़कियां होती है 8 10 12 साल में अपने आप पे कुछ सोचने लायक तो हो ही जाती है, इसमें लड़कियां का कितना गलती है और लड़के का? 8 10 12 साल में हम लोग कुछ नहीं सोच पाते थे। आजकल की लड़कियां थोड़ी सोचने लायक हो जी जाती हैं, हाँ। लेकिन अभी उनके पास इतना नहीं है कि हमको कोई कुछ देगा, तो ये पेरेंट्स को डालना पड़ता है। जैसे अभी हमारा बच्चा 10 साल का है, लेकिन उसके दिमाग में है कि मम्मी पापा के सिवा हमको किसी से कुछ नहीं लेना है, मम्मी पापा के सिवा हमको किसी के साथ नहीं जाना है। लेकिन यही तो हम बोल रहे हैं ना कि पेरेंट्स का गलती है जो अपने बच्चे के मन में ये नहीं डाले हैं कि फ्री में कुछ ना लेके जाए। और जिसका सामने है, सबके सामने है कि कैसा हुआ है उन लोगों के साथ। कोई अगर आवाज उठाता है सरकार पे तो उसका इनकाउंटर हो जाता है, आपके सामने है भरत तिवारी का, और इसका अभी तक सरकार खोज भी नहीं कर पाया। यही तो है ना कि भरत तिवारी के लिए कितना जल्दीबाजी थी सरकार को। जी। फट से एनकाउंटर करना था, जिसको एनकाउंटर करना है उसके लिए सरकार चुपचाप बैठी हुई है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था सरकार को। अब क्या इस पे कहना चाहेंगे और इस पे सजा कैसा मिलना चाहिए उसको? इनका भी एनकाउंटर होना चाहिए। अब पूरा एनकाउंटर हो, इसमें अब ये नहीं देखेगा लोग कि ये मुस्लिम से हैं तो अब मुस्लिम हिंदू करने लगेगा लोग। लेकिन हाँ, हम ऑन कैमरा ये भी बोलना चाहेंगे कि अगर हमारे हिंदू समाज के भी भाई ऐसा घिनौना काम करेंगे तो हम लोग उनको भी नहीं सपोर्ट करेंगे। साथ में जो भी लड़कियां हमको सुन पा रही हैं उनको हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आपके भाई, बाप, पति इसके सिवा कोई कुछ देता है तो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं उसकी मानसिकता होती है। अब वो किसी चीज को लेकर हो सकती है, किसी का खराब हो सकता है, किसी का थोड़ा कम हो, मतलब कि ये हो सकता है। लेकिन हाँ होता है, आप लोग अपनी इच्छाओं को इतना रखें जितना तक आप सीमित रह सके। अपना पैर उतना ही फैलाना चाहिए जितना आपका चादर हो। चादर से 1 इंच कम फैलाएं, लेकिन ज्यादा नहीं। और पेरेंट्स को भी कहना चाहेंगे कि अपने बच्चा हो या बच्ची हो, मान लीजिए ये लड़की के साथ हुआ है, किसी लड़का को भी फुसलाकर कुछ भी किया जा सकता है। ऐसा थोड़ी है कि आप लोग भी कहीं सेफ हैं, आप लोग के साथ भी कुछ भी किया जा सकता है, जान ही लिया जा सकता है, कोई कुछ भी किया जा सकता है। तो लड़का हो या लड़के, उसको आप लोग मतलब समझने की कोशिश करिए, टाइम देने की कोशिश करिए। एक बार उनके स्कूल में, क्लास में, कोचिंग में, इन सब जगहों पे जाया करिए। आने में टाइम क्यों लगा, जाने में टाइम क्यों लगा, इन सब चीजों को खंगाला करिए। हालांकि वहाँ एक सोशल मीडिया पे हम देखे हैं कि वहाँ के मुस्लिम कास्ट के लोग जो भी है वो भी खुला उसको कहता है कि सरकार सम्राट चौधरी उसको इनकाउंटर कर दे। हाँ तो मुस्लिम हो, यही तो हम बोले, यहाँ पे धर्म नहीं होना है। जी। हिंदू हो या मुस्लिम हो, अगर ऐसा काम कोई करेगा, क्या गारंटी है कि ये अपने धर्म की लड़कियों को छोड़ देगा। जिसको आदत होगा गलत करने का वो किसी के साथ भी गलत कर सकता है। तो यहाँ पे धर्म नहीं देखना है, गलत तो गलत है। अगर मुस्लिम लड़कियों के साथ कोई रेप कर रहा होगा, छेड़छाड़ कर रहा है, आप हिंदू है वहां से जा रहे होंगे तो आप नहीं बोलेंगे। बोलेंगे एकदम। तब उस समय तो आप नहीं ना देखेंगे, उसका धर्म पूछने जाएंगे कि तुम मुस्लिम हो कि हिंदू हो, नहीं। चाहे तुम किस कास्ट की हो। बिहार के लोग को कम से कम धर्म और जाति से उठकर ऊपर इंसानियत पर आए। और लड़कियों को खास करके कहेंगे, जल्दी आप लोग किसी पर भरोसा नहीं करा करिए, आप लोग थोड़ा अपने आप को सेफ रखा करिए हर चीजों पे। पर अभी तक ऐसा मुद्दा मुस्लिम कास्ट की लड़की का नहीं देखा गया है। इस 13 में एक भी मुस्लिम कास्ट का नहीं है, तो इस पे आपको क्या लगता है?
तो वो इसमें लव जिहादी भी बताया जा सकता है, मतलब हो सकता है उसका मानसिकता, तो अब अंदर से कोई ये नहीं कर सकता है। लेकिन हाँ, वो मुस्लिम था, मुस्लिम मतलब अपना वो चालाकी करा होगा अपने धर्म की लड़कियों को छोड़कर। और हिंदू धर्म की जो लड़कियां होती हैं ऐसे भी वो इमोशनल होती हैं, और यही इमोशन होता है। लेकिन वो तो बहुत छोटी छोटी बच्चियां रही हैं, तो उनको क्या कहा जा सकता है। लेकिन हाँ, पेरेंट्स इसमें पूरे गलती में है। और अगर आपके बच्चा को खाने का इतना इच्छा है तो खिलाया करिए। अगर आपके पास उतना सामर्थ्य नहीं है, जैसे हम नॉर्मल क्लास के हैं, हमारे पास सामर्थ्य नहीं है कि हम रोज अपने बच्चे को मार्केट का खाना खिला सकते हैं, तो फिर हम अपने बच्चे को सपना को भी उतना ही सीमित रखेंगे। बार बार उनके दिमाग में डालते रहेंगे कि बेटा ऐसे होता है, बेटा वैसे होता है, यहाँ जाना है तो कहीं बाहर नहीं जाना है। हम लोग तो इस उम्र में भी आ गए हैं तो हर जगह जाने से सोचते हैं, फिर इतनी छोटी छोटी बच्चियां क्यों नहीं सोची। अब क्या कहा जाए इसमें। आजकल जो है ना, आप देखे होइएगा, मुस्लिम कास्ट पे ऐसा कुछ नहीं होता है। हिंदू कास्ट को हालांकि बहुत जगह ये हिंदू कास्ट के लड़के के साथ बहुत ही गलत होता है। हालांकि अगर सही से जांच किया जाए तो शायद पुख्ता जानकारी मिल जाए, और सरकार को तो हम कहेंगे बोलिए ना मुस्लिम और इस पे ज़्यादा ही मुस्लिम धर्म जो भी है इस पे हिंदू लड़कियां पे टारगेट करती है। अगर इस पे नहीं होंगे तब तो कोई बात नहीं, मगर सरकार से हम यही अनुरोध करेंगे कि ऐसे हिंदू लड़कियां के साथ ज्यादा ही लव जिहाद हो रहा है। आप इस पे पुख्ता जांच बैठाए और अच्छे से जानकारी लीजिए, जाकि ऐसे ऐसे जो धर्म परिवर्तन का भी कुछ ऐसा हो सकता है। तो इस सब चीज पे सरकार से हम कहेंगे, अनुरोध यही करेंगे, तो अच्छे से जांच करे। और उस 13 में सिर्फ हिंदू ही क्यों है, हाँ, ये तो था कि उस तेरह में हिंदू ही क्यों थी। उसमें बहुत बड़ी सोच भी हो सकती है उस लड़के की, ऐसा हो सकता है। लेकिन हाँ, बहुत जल्दी एक्सपोज हो गया है, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए इसमें भी थोड़ा सा सोचने की बात है। पर हम वो मुसलमान भाइयों से बहुत ही प्रसन्न हुआ जो अभी उस लड़का को बहिष्कार कर रहा है। हमें बहुत अच्छा लगा। ऐसा ऐसा लड़का से कोई भी कास्ट का हो उसे बहिष्कार करे, और सरकार इस पे पुख्ता जांच बैठाए, और ऐसे ऐसे लड़का को सख्त से सख्त तो लोगों देखेंगे तो उससे डरेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।